हेलो फ्रेंड्स, मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय सेफ मार्क। त्रिकोणमिति का हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। फर्स्ट डे में हम लोग उसके बारे में समझे हैं, परिचय, इंट्रोडक्शन, ठीक है, और हमारा जो भी उसका कुछ त्रिकोणमिति अनुपात था, इतिहास था उसका, ये सब पढ़े थे। लेकिन इतिहास में एक और चीज छोड़ दिया था हम लोग कि आर्यभट्ट जो साइन है, साइन जब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले आर्यभट्ट द्वारा ही इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले किया था, ठीक है। तो सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला प्रूव किए थे, सारा फॉर्मूला ए टू जेड जितना फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में, जितना हम लोग को अभी काम है उतना फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। बस पढ़े नहीं है, एक और एक टाइप्स का है फॉर्मूला जो 8.3 में हमें पढ़ना है, उसको उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक त्रिकोणमिति का वैल्यू मान था, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आने वाला में देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। आज हम लोग आए हैं 8.1 प्रश्नावली 8.1 का एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल सही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ही खुद पर खुद दे देता है कभी-कभी, ठीक है। इसलिए पूरा एग्जाम्पल को भी हम लोग स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, यानी बीटीसी है वही पहला। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन क्या दिया गया है, सुन लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं आप लोग, बस बुक है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर पहला है, सबसे पहले तो लिख देते हैं उदाहरण, ये आपका पहला है, ठीक है। दिया गया है यदि tan a बराबर 4/3, इफ मतलब यदि होता है tan a इक्वल टू 4/3 दिया है, तो कोण a के अन्य, तो पूछ रहा है कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। फास्ट लिखना है, ठीक ना, राइटिंग में नहीं जाएगा, फास्ट लिखना है थोड़ा। तो त्रिकोणमिति का हमें अनुपात निकालना पूरा, यानी tan a दे चुका है आपको। अब आपसे पूछा क्या है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। sin a cos a tan a तो दिया ही है, उसके बाद cosec a sec a cot a पूछ रहा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले करेंगे कैसे, सुटेबल, जो हमारा मेन पर्पस यहाँ पर ये है एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है, देखिए हल, ठीक है। पहले जो दिया है tan a इक्वल टू 4/3, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। अब यहाँ एक हम चित्र बनाएंगे, चित्र में भी हमें नंबर मिलता है, तो चित्र यहाँ पर साइड में बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे आपका कॉपी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो चित्र आप इधर बना सकते हैं, मने तो नीचे ही बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं फिगर को। ये रहा हमारा फिगर, फिगर में क्या होगा, ए बी सी, ओके। ए बी सी ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, क्योंकि इसमें त्रिभुज कुछ नहीं दिया, अपने से जो मन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बोला tan a कोण के इसलिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, लंब कितना है 4/3 हमें पता है, हमें निकालना क्या है AC। फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, यहां से AC इक्वल टू AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर होता है। कैसे होता है इसको लिख सकते हैं आप यहां पर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आप लिख लीजिए, जगह नहीं लिख रहा, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ओके। चलिए सबका मान रखते हैं, AC स्क्वायर, यहाँ पर AB का स्क्वायर करेंगे तो 3 है, 3 का 9, 4 का 16, दोनों को जोड़ देंगे तो AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। हमको चाहिए ओनली सिर्फ AC, यहाँ स्क्वायर में है कि रूट किधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में 25। अंडर रूट में 25 को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ समझ लीजिए 25 को ऐसे हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, यानी कि गुणनखंड 5 हो जाएगा 50 25 2 12 में, यानी इसको 5 × 5 लिख सकते हैं। कहीं भी आपको
यदि बोल दिया जाए, देखिए वर्गमूल या ऐसे, या आपको स्क्वायर रूट, ठीक है, ऐसे बोला जाए, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये जो चादर देख रहे हैं ना, इसी चादर को हम लोग कहते हैं वर्गमूल, या इस तरह इसका फिगर डाल देते हैं, या स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में से निकालने का मतलब ये है कि इसका मतलब, और एक इसको लिख सकते हैं, किसी के ऊपर, जैसे यहाँ पर 25 है ना, तो 25 के ऊपर हम 1/2 लिख देंगे। तो ये सब बराबर है आपस में, ठीक है ना, आपस में ये सब के सब क्या है, आपस में बराबर है। एक ही चीज को इस सबको बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं सबको बोला जाता है, ठीक है ना, एक ही चीज को बोला जाता है। तो यहाँ से ये जो जादुई चादर है, जिसको वर्ग हम लोग कहते हैं, वर्ग रूट, सॉरी स्क्वायर रूट, ठीक है, हिंदी में वर्गमूल, तो यहाँ से होता है कि 2 में से वो निकल जाता है। तो AC बराबर हो जाएगा ये वो 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 केवल, ठीक है, तो ये हमारा निकल गया है 5। अब यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा कण है ना, आप लिख सकते हैं कि कण हमारा कितना आ गया, 5, ठीक है, याद करने के लिए। तो लंब आधार कण हो गया, और तरीका से लिखना है तो कुछ नहीं, इधर आ गया तो लिख यहाँ से लंब 4, आधार 3 और कण 5, ठीक है। अब चलते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो भी दिया था सब बना दिया हम लोग, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें सबसे पहले लिखना है साइन ए, दिखाई दे रहा है, यस, साइन ए, ठीक है। तो साइन ए लिख देंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कण। तो लंब क्या है यहाँ पर, BC। तो तरीका देखिए, जब ये आपका 2 से 3 नंबर का आएगा, ठीक है, सॉरी, जो भी हमारा 2 नंबर का होगा, ठीक है, तो इसको अच्छा से लिखेंगे। यदि 5 नंबर में भी कभी दे देता है, शायद कभी दे कभी ना दे, तो यदि नंबर यदि ज्यादा दिया गया है तो आपको इसको तो थोड़ा अच्छा से चलना है, ताकि हमें पेज वहां पर भरना है ना, 25-30 पेज होता है, सब एकदम भर देना है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो साइन ए बराबर होता है क्या है, लंब बटा में कण, पूरा एकदम डिटेल में चलेंगे। लंब क्या होगा ए के लिए, BC, कण AC, BC का मान हमें पता है पहले से ही, ठीक है, BC का मान यहां से भी देख सकते हैं, यहाँ से नीचे यदि आपकी जगह है तो नीचे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया। इससे नीचे भी आप लिख सकते हैं कि AB बराबर इतना, BC बराबर इतना, AC बराबर इतना, ठीक है। तो BC कितना है, यहाँ से देख लीजिए 4 और AC 5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, साइन का हो गया। इसी तरह आगे जो है उसको लिखेंगे, तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट नोटबुक पर इसको नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक तो हो गया होगा, चलिए इरेज करके हम आगे चलते हैं, ठीक है, बारी बारी से सबके बारे में चलते हैं। तो ये ऐसे ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब लिख चुके हैं आप लोग, हम इरेज करते हैं, ठीक है, ताकि हमको सबको इससे पहले से पता है, हम सबको इरेज कर रहे हैं आपको। अब क्योंकि बोर्ड पर इतना ही जगह है, आप लोग जहां तक लिखे हैं ना नोटबुक में, उसके आगे से ही लिखिएगा, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं नहीं, उसके आगे से जगह लिखना है। बस फिगर रखेंगे ताकि हमें पता चले क्या क्या था। और आपका PDF भी मिलेगा, ठीक है ना, पेज नंबर 1 करके आपका PDF डाउनलोड हो गया है, पेज नंबर 1 करके, पेज नंबर 2 कर देते हैं इसको, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, PDF। तो इसके बाद था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही था हम लोग का। और दूसरा cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा होगा, जिसको भी नोट चाहिए, PDF चाहिए, ठीक है, तो उनको ये कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, कमेंट करेंगे तो उनको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, उनको बताया जाएगा कहाँ से हमारा PDF मिलेगा। तो जिसको भी PDF चाहिए इस सब का, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, ओके। तो cos A बराबर क्या होगा, cos A बराबर होता है आधार बट्टा में कण, ठीक है, आधार बट्टा में कण। तो आधार कितना है बबुआ इसमें, तो देख लीजिए, ये आधार है ना AB आधार, कण हो गया AC, यानी AB का मान 3 5, आंसर। साइन के पहले लिख चुके थे हम लोग, ठीक ना, एक काम करते, जगह है तो यहीं बना देते हैं, क्या दिक्कत है, फिर से एक बार सब साथ साथ में रहेगा। लंब बटा में कण था, BC बटा AC, 4 बट्टा में 5, आंसर। चलिए तीसरा नंबर tan A, जो कि पहले से दिया गया है, लिख सकते हैं आप लोग। तो tan बराबर क्या होता है, सब लिखिए, लंब बटा में आधार, लंब कितना है BC बटा AB, BC कितना है 4 3, देख रहे हैं, सेम सेम मतलब आ रहा है,
आप नहीं समझेगा, आंसर लिखे। उसके बाद कोसेक, कोसेक इक्वल टू होता है आपका उल्टा हो जाएगा इसका ऊपर वाला का, तो कड़ बट्टा में लंब, तो कड़ कितना था AC और ये हो जाएगा BC 5/4 आंसर। पांचवा सेक, सेक इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बट्टा में कड़, ठीक है। तो आधार बट्टा कड़ हो गया, आधार कितना था, सॉरी उल्टा लिख दिए, सेम टू सेम वही लिख दिए हैं, कर्ण बट्टा आधार होगा, ठीक है। कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कितना है बाबा AC और ये हमारा AB, AC के मान 5 और AB के मान 3, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। देख रहे हैं ये इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया, जो आएगा ये इसका उल्टा हो जाएगा। और जो 6 नंबर है वो होता है आपका cot A इक्वल टू आधार बट्टा में लंब, यानी कि AB बट्टा BC, लंब BC है ना इसलिए, तो AB कितना है 3 और यहाँ पर 4 आंसर, ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 1 बन चुका है, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 बन चुका है, उदाहरण नंबर 1 हम लोग का बन चुका है, ठीक है। इसको बना लीजिए। अच्छा एक और तरीका सीखे, अब ये तरह थोड़ा समय लगा बनाने में, क्यों डिटेल नहीं पड़े, ठीक है। शॉर्टकट में भी ये फास्ट बनेगा, ठीक है। देखिए फास्ट बनेगा। अब यहाँ पर 4 3 दिया था, इसको निकालना है, आपको पता है, इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ के अंडर निकाल देंगे, यानी कि 4 का 16 3 3 का 9, 16 9 25, 25 किसका अंडर होता है 5 का, 5 लिख दिए डायरेक्ट। अब यहाँ से बस ये सब ना लिखना है, डायरेक्ट एकदम बैठाइए एकदम स्पीड में, ठीक है। तो आपको स्पीड में बनाना है, ठीक है ना। आप एक रफ कॉपी रखिए, ये बोर्ड रखिए छोटा सा, उस पर आप इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। स्पीड बनाइए अपना स्पीड, ठीक है। ये नहीं है कि बनाने आता है और स्पीड है ये नहीं है, तो फिर वो भी बेकार हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन को बहुत डिटेल में हम लोग समझे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, उदाहरण नंबर दूसरा, तब तक हम इरेज कर देते हैं। ओके चलिए उदाहरण नंबर दूसरा, देखिए पहला समय तो लगा है, ठीक है। समय लगा है क्यों, क्योंकि हम लोग डिटेल में थोड़ा हो गया है, ठीक है, इसलिए आप लोग फास्ट कीजिएगा तो समय नहीं लगेगा, ठीक ना। समय लग रहा है लेकिन परफेक्ट मिल रहा है। ओके परफेक्ट लीजिए। चलिए दूसरा देखें, दिया गया है इफ, यानी यदि एंगल B और Q, B और Q ऐसे न्यून कोण है, ये क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। देखिए ये न्यून कोण है, कैसे न्यून कोण है, जिनमें साइन B इक्वल टू साइन Q ये दिया गया है पहले, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है आपको कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यही सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए यहां से क्वेश्चन हो गया था, चलिए आप हल करते हैं। हल, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया जाए, या सबसे पहले इसमें फिगर बनाएंगे। चलिए जो दिया है उसको लिखना जरूरी है पहले, चलिए लिख लेते हैं। दिया है, दिया है क्या दिया साइन B, लेकिन इसका जरूरत फिक्स है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि पहले इसको फिगर बनाते हैं, यहाँ पर 2 फिगरें बनेंगी। चलिए 2 फिगर पर सबसे पहले टाइप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाम रखते हैं A C B। कितने लोग सोच रहे होंगे कि B यहाँ पर कहाँ लिखे, यहाँ पर B क्यों नहीं लिखे हैं, बताते हैं। P R Q, देखिए हम B और Q यहाँ पर क्यों लिखे हैं, जो B है यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जो Q है यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको बोला गया कि कोण B और कोण Q न्यून कोण होना चाहिए। तो न्यून कोण समकोण में कहाँ होता है, यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसलिए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग B और Q को यहाँ पर रखे हैं, तो इन्हीं को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट क्या करते हैं, अब ये हम एक त्रिभुज ले लिए, 2 त्रिभुज लिए हैं, ठीक है ना, 2 समकोण त्रिभुज लिए हैं। अब चलते हैं जो इसमें दिया गया है, दिया क्या है बाबा, साइन B इक्वल टू साइन Q, ये हमें दिया गया है। ओके तो साइन B का मान क्या होगा, यहां से देखिए तो लंब बटा में कौन, तो लंब कितना होता है भैया AC, तो साइन AC B ये होगा कौन AB,
इक्वल टू इधर साइन क्यू, तो साइन क्यू के लिए ये लंब हो जाएगा, यानी कि पी आर इक्वल टू पी क्यू। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आई थिंक दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जब दोनों को हम लिख लिए, ठीक है, तो यहां पर लास्ट में फिर नीचे चलेंगे हम लोग। काम करते हैं, AC जो है हमें करना क्या है सबसे पहले, तो हमको यहां पर जो हमारा त्रिभुज है, जो हमारा दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो कोण कोण सब बराबर हो जाएगा। तो वही काम करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है बीबीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, ठीक ना, आपके एग्जाम की व्यू से ये बीबीआई है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, वो भी 5 नंबर में। ठीक है, और बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखिए, AC को हम PR ले लेते हैं बट्टा में इसका भुजा इसका भुजा, क्योंकि इसको यहाँ से हम लोग करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो AC को इसी रहने देंगे, इसको लाएंगे यहाँ पर, PR हो जाएगा, एकरा को भेज देंगे वहीं पर, AB हो जाएगा बटा में PQ। तब यहाँ से देखिए AC बटा PR, फिर AB बटा PQ, ये हो गया। इसको मान लेंगे K, ठीक ना, माना है, क्या किया है, माना। ठीक है, हमने क्या किया, इसको माना है K। ठीक है, चलिए अब यहां से पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हुए चलेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय क्यों लग रहा है, क्योंकि देखिए ये ताकि बस हेकनी के बाकी है लोगों के, एकनी को उठा के रख दिया जाए इसमें, इसीलिए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम BC निकालेंगे और यहाँ से फिर हम लोग QR निकालेंगे। ठीक है, इन्हीं को निकालने के लिए हम लोग ये करेंगे। तो यहाँ पर देखिए BC बराबर क्या होगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस में ये हमारा AC स्क्वायर, ये किसमें अंडर रूट में होगा, क्योंकि हम सिर्फ BC निकाल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह फिर नीचे चलते हैं, जगह है यस QR, तो QR निकालेंगे तो AB अंडर रूट में होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर माइनस में PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये समीकरण 1 था हमारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वही तो सोचते समीकरण 1 कहाँ गया हम लोग का, तभी तो 1 2 से लास्ट में बनाएंगे हम लोग। चलिए अब इसको जैसे अब हम लोग इसको बट्टा बट्टा में किए हैं, इसको इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। अब यहां से जाते हैं, यस BC बट्टा में QR मान रखते हैं, AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर बट्टा में 3 चलेगा तो PQ का स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब BC बटा QR ये काम कर दिए हम लोग, तो काम करते हैं। अब इसको हमको क्या लाना है, इसको हम लोग एक मानना पड़ेगा, एक मतलब कि मान लिए तो इसको ऐसा काम करते हैं कि नीचे और ऊपर का बराबर हो जाए और ये K के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, K के बराबर। तो या तो ऊपर वाला को नीचे के जैसा कर दीजिए, चाहे नीचे वाला को ऊपर जैसा कर दीजिए, तभी तो होगा। तो काम करते हैं, ऊपर वाला को देखते हैं कौन सुटेबल रहेगा। यही तो AB को यहाँ से AC है, यस AB भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ऊपर वाला को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला भी चेंज कर देते हैं, देखिए कैसे चेंज होगा। जगह है ना उधर, चलिए जगह भी नहीं है तो यहाँ पर काम हो जाएगा हम लोग का, इतना बड़ा नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि AB स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम इसको उठाते हैं, ये जो बड़ा है ना, ये इसमें से हम लोग इसको उठाते हैं। चलिए उठा के लेके आते हैं यहाँ पर, इसको डिटेल में समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर उठा के लाते हैं हम लोग, AB बटा में PQ, इसको रफ में करते हैं, इधर ठीक रहेगा। ठीक है, रफ है ताकि आपको भी समझ में आ जाए बढ़िया से, इधर लेके चलते हैं रफ।
ठीक है, तो यहां से हमने उठा लिया किसको, ए बी बट्टा में पी क्यू बराबर के। अब हमें चाहिए ए बी बराबर, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा ए बी बराबर के पी क्यू हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे भैया तो ये हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ये भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब वही है पी क्यू दोनों का स्क्वायर है, यहाँ भी ऐसे कर देते हैं, बताइए इसका स्क्वायर है। ठीक है, ओके। अब ये तो हो जाएगा, फिर एसी भी चाहिए हमको, एसी भी चाहिए। ठीक है, तो फिर पुनः यहीं से लेंगे, इसी में से एसी उठाएंगे। तो इस बार हम लोग इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो क्योंकि के बराबर सब बराबर है आपस में, इसलिए तो यहां से लेंगे एसी बटा में पी आर, एसी बटा पी आर बटा बराबर के। अब हमें चाहिए एसी बराबर, तो उधर चला जाएगा के इंटू पी आर। अब हमको चाहिए एसी स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं। ठीक है, ए बी स्क्वायर का मान आ गया, फिर एसी स्क्वायर का मान आ गया ना। अब यहां से इन लोगों को समीकरण भी दे सकते हैं, अंत डायरेक्ट भी इसका मान रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है पहले से ही कि इसमें ए बी का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, तब यहाँ पर लिखेंगे। अब मान यहाँ पर डाल दीजिए, ए बी स्क्वायर है, नीचे भी अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट को सर मतलब नहीं, हम लोग को एक के साथ सबको हटा दिया जाएगा। चलिए लिखते हैं ए बी का स्क्वायर का क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस में, फिर नीचे आएंगे तो एसी के लिए क्या लिखेंगे के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में वही चलेगा आपका, फिर से पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक चल रहा है नहीं, चलिए ठीक है। अब यहां से के स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो देखिए कैसे कॉमन करेंगे। अभी अंदर ही के स्क्वायर कॉमन किए तो क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, फिर बट्टा में अंडर रूट में आ गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर अंडर रूट में दो के है, के स्क्वायर मतलब के इंटू के, तो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा के, क्या हो जाएगा के। याद रखिएगा किधर ये सब आ रहा है, ठीक ना। इधर हम लोग बीसी बटा में क्यू आर, बीसी बटा में क्यू आर, और यहाँ भी क्या है बीसी बटा में क्यू आर लिखते आ रहा है। ठीक है, तो के बाहर निकल गया, ये क्या है अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, और बट्टा में भी क्या गया वही आ गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों तो दोनों देखने सेम हो गया, ये दोनों के दोनों सेम है, इसलिए इसको कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए बी सी बटा क्यू आर बराबर के। ठीक है, ओके। अब ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2, तो लिखेंगे इस जगह है समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 जब बराबर हो गया तो इसका मान लाके हम यहाँ पर लिख सकते हैं के बराबर इतना दिया गया, के की जगह पर यहाँ पर पुट वैल्यू कर देंगे, यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 लिखिए देते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। क्या होगा एसी बटा में पी आर इक्वल टू ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, सभी आपस में बराबर हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पर क्यू आर है, बी सी बटा क्यू आर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा बी सी बटा क्यू आर है। ठीक है ना, तो ये जब तीनों आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज है, सॉरी जो ये हमारा हाँ त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, ये समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जगह न होने के कारण इसको ऐसा करते हैं, एडजस्ट यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, ये तरफ था हम लोग का, अब यहाँ पर एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसके बाद यहाँ पर है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा इसके बाद यहाँ पर है, तो कर सकते हैं ना हम लोग। अतः चाहे परमी आप लोग अभी नहीं पढ़े ना, चलिए बता देते हैं। परमी 6.4 के प्रयोग से, ठीक ना, त्रिभुज ए सी बी, ये समरूप का चिन्ह, समरूप त्रिभुज पी आर क्यू। ठीक है, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू।
ठीक है, देखिए यहाँ पर किया गया है, फिर से बस समझा देते हैं। ठीक है, पेज नंबर 3 है। सबसे पहले देखिए क्या किया गया आपको, यदि यहाँ पर दो कोड दे दिया गया है, दोनों कोड क्या होना चाहिए, न्यून को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या होना चाहिए, न्यून को। फिर से समझा रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अब हमें प्रूफ यहाँ पर दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू, हमें प्रूफ करना है कोण बी कोण क्यू बराबर। फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये बी और क्यू न्यून कोण है, इन्हीं दोनों को प्रूफ करना, सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर कब हो गए, जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा। जब समरूप होगा, यहाँ पर देखिए ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये समरूप का चिन्ह है, समरूप का चिन्ह समझ रहे हैं ना। देखिए अब जो दिया है उसको हमने लिख दिया, यहाँ से के मान लिए थे, पाइथागोरस प्रमेय से बी से क्यू आर का मान निकाले। अब यहाँ से हम ऐसा कर रहे थे कि बी से और क्यू आर का मान हमें के आ जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर मान लिख के जब तीनों आपस में बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अनुपात इनका बराबर हो गया, तो जो एंगल है, एंगल भी आपस में सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, सब बराबर हो जाएगा, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये दोनों पहले से बराबर है। जब ई बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। ठीक है, यानी त्रिभुज समरूप, एंगल सब बराबर, और उसका जो साइड है उसका अनुपात भी आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए सीधे हम लोग कर दिए हैं, यहाँ पर तीन आपस में बराबर हो गया है। ठीक है, ये प्रमेय में है, प्रमेय में पढ़ाएंगे हम लोग, त्रिभुज वाला पढ़ेंगे। ठीक है ना, त्रिभुज पढ़ेंगे उससे आपको बताएंगे। बहुत बच्चे लोग को प्रमेय में बहुत सारा दिक्कत होता है। ठीक है, प्रमेय को भी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, एक एक बार ऐसे ही। तो ये रफ था, कैसे ये क्या हुआ, इधर रफ था यहाँ तक। ठीक ना, इसका पर याद रखिएगा, ये रफ था। ठीक है ना, रफ यहाँ तक था, और ये हमारा इसी का है इसके बाद। ओके, तो ये हमारा आंसर यानी कि प्रूव हो गया, PROVED प्रूव, सीध हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, फिर से बता देंगे, नहीं तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाइए, क्योंकि जब भी हम आपको बता रहे हैं उस समय बस थोड़ा थोड़ा सब कुछ आपको डिटेल में बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कैसे क्या हो रहा है, कैसे कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज समरूप हुआ है, बस सब आपस में बराबर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, त्रिभुज समरूप तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर, ये भी एंगल बराबर। तो हमें पूछा है सिर्फ इसी एंगल के बारे में, इसीलिए हमने ये एंगल लिखा है, क्योंकि ये भी एंगल समरूप हो गया, ये भी एंगल सॉरी समान हो गया। ठीक है, समरूप बोलना है, समरूप नहीं, ये भी दोनों एंगल आपस में बराबर, ये भी दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया है। ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया सिर्फ इसका, इसीलिए हमने उतना ही बताया। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं लोग, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 3 में, तब तक इसको इरेज कर देते हैं। ओके, जितना सारा उदाहरण है वही क्वेश्चन बनाने में समय लगेगा, कि उसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फास्ट हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, पेज नंबर 4 हो जाएगा आप लोग का, जब आपका पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ पेज नंबर 4 है। तो उदाहरण नंबर 3 में दिया है कि त्रिभुज ACB लीजिए, जब बीच में सी बोल दिया तो समझ आइए कि समकोण होगा, और यहाँ पर बोला गया कि जिसका कोण C समकोण होगा, इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, यहाँ से लिखिए 90 डिग्री बराबर कोण C, जो कोण C है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, उसके बाद बोला जिसमें AB 29 इकाई है, तो आगे लिखा था क्वेश्चन इन है, AB जो है हम लोग का दे दिया गया है कितना, 29 इकाई। ठीक है, और BC जो है वो है हमें 21 इकाई। ठीक है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है कि कोण ABC इक्वल टू थीटा। ठीक है, चलिए फिगर बनाते हैं, और इसमें निकालना क्या होगी तो लिख ले। सबसे पहले इसमें आपको निकालना क्या है, पहला दिया गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी से इसका कमेंट कीजिए तब लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों बात हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको बताया है हम जब फॉर्मूला सीध कर रहे थे, बताया था। इसका मान कितना हो, डायरेक्ट बताइए तो, इसको हम लोग को बनाना है, लेकिन हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट फिर क्या होगा इसका आंसर, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें ज्ञात करना है दोनों का मान। ठीक है, अब बस यहीं तक हम लोग का बुक का सवाल लेना था। अब इसके बाद आपको बस क्वेश्चन लिख लिया, अब अपने दिमाग से बनाना है सबको। ठीक है ना, चलिए देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज लेना है ACB 90 डिग्री, जो है उसका कोण C है, यानी कि जो कोण C है वो 90 डिग्री एंगल का है, यानी कि वो समकोण है।
ठीक है। ए बी 29 इकाई और 21 जो दिया है वो BC का है, ठीक है, BC का। और इसमें जो कोण है ABC, ठीक है, यानी जो B है वो होना चाहिए थीटा, ठीक है, यहाँ पर B थीटा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, B थीटा बोला गया इसलिए यहाँ पर हमको लिखना क्या है B, तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया कि जो B है यहाँ पर वही थीटा होना चाहिए, ये ना कि यहाँ पर A लिख देंगे हम लोग तो गलत हो जाएगा, ठीक है, A करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, क्या होगा, B होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन दिया गया, इसको सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे दिया गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सिद्ध करना है। आपको पहला प्रूव करते समय क्वेश्चन को, यानी सॉरी क्वेश्चन बोले फार्मूला है, फार्मूला प्रूव करते समय आपको ये बताए थे, इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जरूर इसको आप कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है, क्या होगा। और इसका यहाँ पर चलिए सिद्ध हो जाएगा। देखिए फिगर हम लोग बना लिया है, एंगल बी ही थीटा होगा क्योंकि वहां पर बोला गया यहाँ पर, ठीक है, इसलिए। चलिए अब हमें निकालना क्या है, AC, AC बराबर क्या होगा, AC है लंब, लंब का फॉर्मूला क्या होता है, AB स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। AC बराबर AB में कितना है 29 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, जिसको स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता है, स्क्वायर नहीं निकालने आता है ना स्क्वायर रूट, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, ट्रिक में आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैथ ट्रिक में। 29 का होता है 841 और 21 का होता है 441, बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 200, सॉरी अंदर है अभी 400 का, 0 8 4 400 AC बराबर, इसलिए AC बराबर अंदर में 20 गुना 20 हो जाएगा, तो बाहर निकलेगा ये वो, तो ये हो जाएगा 20 इकाई, ठीक है, तो AC हमारा आ गया है 20 इकाई। ओके, अब चलते हैं पहला मान को सिद्ध करते हैं करने के लिए, क्योंकि हमको ये सब मान पता हो गया। cos थीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं cos थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि अब जानते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो पहले cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। ये सब आपको पिछले हम वीडियो में बता चुके हैं। ओके, एक मिनट, आवाज क्लियर नहीं आता होगा। चलिए cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता है, cos थीटा यहाँ पर है, तो निकालेंगे तो क्या होगा, लंब या आधार, आधार थीटा का आधार ये होगा और कोण ये होगा, तो आधार लिखेंगे BC बटा में AB का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा यानी कि लंब बटा कोण, तो लंब हो जाएगा AC, तो AC का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर करेंगे, AC बटा में AB का होल स्क्वायर, मान सब रखिए। BC का कितना मान है, BC 21, AB कितना है 29, AC 20, AB 29, दोनों का जब स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, 21 का स्क्वायर करना नहीं है भैया, पहले से करके रखें यहाँ पर, 441, 29 का 841, 20 का 200, सॉरी 20 का 400 और इसका 841, बट्टा को बेजोड़ करेंगे, 841 इसका एलसीएम हो जाएगा, दोनों सेम है, 841 इसमें भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, इसलिए एक को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 441 प्लस फिर इसको इसे भाग करेंगे, एक बार आएगा, 400 में गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 841 बटा में 841 कट के कम एक इक्वल टू 1 आंसर, यानी कि इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है, और इसका आंसर 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में अभी दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये निकालना है, सबका मान पहले से पता है, बस सिर्फ माइनस करते जाना है, बस वहीं छाप दीजिए, माइनस AC बटा में AB का होल स्क्वायर, 21 बटा 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 बटा 29 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 441
841 माइनस 400 बटा में 841। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 841 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर उसी तरह सब कुछ चलेगा, घटा देंगे 41 बट्टा में 441, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था हम लोग का कौन सा उदाहरण नंबर तीसरा। चलते हैं उदाहरण नंबर 4 पे। ओके, चलिए हम ये करते हैं, हम लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग चलिए देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या दिया गया। एक समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है कौन, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी है जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें जो बी है वो 90 डिग्री का यानी कि समकोण है। ठीक है, यदि इसमें दिया गया है कि tan a बराबर 1 है, tan a बराबर 1 है तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है, प्रूव मतलब सिद्ध करना, प्रूव करना है आपको कि 2 sin a और cos a इक्वल टू 1 होगा, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हो गया। अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले एक फिगर बनाइए। फिगर बनाते समय आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशन दिया है। कंडीशन पहला दिया गया है कि कोण बी 90 डिग्री होना चाहिए, तो बी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में आपको ये भी बोला गया था थीटा बी पर नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ए बी ए सी कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। tan a दिया है, tan a इक्वल टू 1, तो नीचे कुछ नहीं तो 1/1 लिख सकते हैं। और tan a इसके लिए है तो tan a का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटा में आधार। तो आधार इसके लिए लंब ये 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अब देखिए ज्यादातर ऐसा कीजिएगा कि जब भी आपको ए बोलता है ना, जैसे यहाँ पर हमने उल्टा किया है, आप यहाँ पर ए यहीं पर मान के चलिएगा ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर ही जो एंगल को हम लोग लेते हैं, जो एंगल दिया रहता है। वास्तव में ज्यादा ये लीजिएगा तो जल्दी आपका क्वेश्चन कहीं जल्दी गलत नहीं होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा संक्षेप रहता है, मतलब गलती नहीं होता है, कहीं मिस्टेक से हो जाता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं गलती हो जाएगा ऑटोमेटिक, ऐसा बात कभी नहीं है। ठीक है, चलिए तो लंब बटा आधार हो गया, 1/1 लिख दिया। अब इसको निकालना है हमें कर्ण। कर्ण है AC, AC बराबर अंडर रूट में डायरेक्ट लिखते हैं, इन दोनों का स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा फास्ट चलिए। तो 1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1, अंडर रूट 1 + 1 बराबर अंडर रूट में 2, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। ठीक है, अब सबका मान हो गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर चलते हैं, इधर चलते हैं, क्या दिक्कत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये आपको प्रूव करना है, तो लिख लेते हैं 2 sin a into cos a इक्वल टू 1। ठीक है, देखा पर दोनों के एक साथ लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस ले लेते, चलिए ना एलएचएस लेके चलते हैं। पहले सबसे पहले 2 sin a ये यहाँ पर sin a के लिए लंब ये कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा BC बटा में AC, और ए के लिए कोण ए के लिए ये हो जाता है आधार, आधार बटा में कर्ण, तो आधार हो जाएगा AP और कर्ण हो जाएगा AC इक्वल टू 1। BC का मान 1, AC का मान अंडर रूट 2, और यहाँ भी AB का मान 1, AC का मान 1/2। इसको गुणा कर देंगे, 2 2 कम 2 अंडर रूट 2 यानी 2 के बराबर बराबर 1, 2 कम 2 यानी 1 इक्वल टू 1, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व हो गया। ओके, तो चलिए आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, नोट कीजिए नोटबुक पर, कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फास्ट में चलते हैं।
अब अगला चलते हैं नेक्स्ट, उदाहरण नंबर 5 नंबर। ठीक है, देखिए क्या दिया है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P, ठीक है, जिसका कोण P समकोण है, ठीक है, जो कोण P है वो हमारा समकोण है। समकोण कहने का मतलब कि 190 डिग्री पर है। ओके, और इसमें क्या क्या दिया गया है, OP बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ओके, और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे क्या पूछा है, साइन Q बराबर वाट Q है, ठीक ना, ये सब Q है, इसमें थीटा कोई नहीं है, सब ये Q है, याद रखिए इसमें सब Q है, थीटा नहीं है। ओके, और दूसरा पूछा गया आपसे cos Q, ठीक है, कि मान ज्ञात करना है वाट। ओके, चलिए सबसे पहले इसको फिगर बनाते हैं। फिगर यहां पर हल, ये रहा हम लोग का फिगर। सबसे पहले बोला है जिसका कोण P समकोण है, तो P यहीं पर लिखेंगे। ओके, अब कोई एंगल की बात तो नहीं किया है, तो P यहां पर, P तो हो गया, अब O रखते हैं यहां पर, Q यहां पर। ठीक है, क्यों 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 Q का मान पूछा गया ना, इसलिए हमको यहां पर रखना है। ठीक है, ये थोड़ा आप लोग ट्रिक की तरह व्यवहार कीजिए इसको, ठीक ना, इसको हमेशा आप कहाँ रखिए, यहाँ पर रखिए, मजा आएगा बनाने में इस तरह से, ठीक ना, कोई उरेबे नहीं पड़ेगा, हम सिंपली वे में चलता ही चलेगा जो माने हुआ, क्योंकि Q के लंब ये आधार ये, ठीक है, उसके लिए भी ये और ये सिंपल। तो OPQ, ठीक है, फिगर में ऐसे ना दिया है, लेकिन वो से हमारा मतलब ना है, कुछ करेगा उससे क्या हमको मतलब, हम लोग अपना चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, OP बोला है OP, ठीक है, OP कितना बोला है 7, चल देते हैं OP ये 7 हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद क्या बोला है आपसे, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, जो यहाँ पर दिया गया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से OQ का मान निकाल देते हैं। तो OQ बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो 1 प्लस PQ, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1 प्लस PQ आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, PQ का मान, किसका, PQ का। चलिए PQ निकालते हैं, PQ बराबर अंडर रूट में इसका स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि कण है ये लंब है, तथा हम निकाल रहे हैं इसलिए। तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका फिर PQ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस में 2PQ हो जाएगा 2AB, फिर माइनस में 7 7 49। ओके, उसके बाद यहां पर देखेंगे जो PQ है, PQ को ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, PQ जो अंदर रूट इधर उठा के पटक देगा, तो इधर से उठाएंगे तो इधर आएगा तो स्क्वायर में, तो अंडर रूट में इधर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर बराबर में 49 और प्लस में है तो कितना रहेगा, माइनस में 48 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2PQ। अब यहां से PQ स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर 48 को इधर भेज देंगे, ठीक है, इस साइड भेजेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस में 48 2PQ। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं, 48 2PQ, इसलिए PQ बराबर हो जाएगा 48 भागा 2, तो 24 दूनी 48, यानी कि PQ बराबर 24 दूनी 48, यानी कि हमारा जो PQ है वो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद PQ का मान हम रख देते हैं यहाँ पर, तो PQ का मान रखिए, तो OQ माइनस PQ बराबर 1, जो समीकरण 1 लेके चलते हैं हम लोग 1, यहाँ पर PQ का मान रखिए तो माइनस हो जाएगा तो प्लस में
तो ओ क्यू बराबर, चाहे यहाँ पर रखिए ना, डायरेक्ट छोड़िए, सभी का 1 मान लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब इसका मान में रख देते हैं, देखिए क्या मान रखेंगे तो क्या होगा, पी क्यू ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान है 24, यानी कि ओ क्यू बराबर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा 24 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब यहां से हमको जो मान चाहिए वो निकल जाएगा, क्योंकि इसका रियल मान कितना आ गया, ओ क्यू का 25 और इसका आ गया 24। अब यहां से पूछा है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन क्यू, तो साइन क्यू यहां पर इसके लिए लंब, तो लंब हो जाएगा ओपी और ओ क्यू। तो ओपी का मान कितना है 7 और ओ क्यू का 25। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका कॉस क्यू का मान, तो कॉस क्यू के लिए आधार हो जाता है पी क्यू यहाँ पर आधार पी क्यू और कॉण ये, तो कॉण कितना हो जाएगा ओ क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 24/25 आंसर, ठीक है, ठीक है। तो 24/25 और 7/25 आया आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो भी उदाहरण है फिनिश हो चुका है, और यहाँ पर हम डिटेल में बहुत ज्यादा स्टडी हम लोग किए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पर डिटेल में स्टडी किए हैं। तो आई थिंक अब जब हम डिटेल में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप 8.1 जो 8.1 का जो क्वेश्चन है इसको जरूर बनाएं, खुद से बनाइए। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि तो उदाहरण का हो गया, ठीक है, लेकिन अभी इसको बनाना चाहेंगे तो पूरा करने में 1 घंटा से ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, और 1 घंटा ज्यादा समय तो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप लोग इतना तक आप देखिए और बनाइए इसको। जो इसमें नहीं समझ में आए जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि आपको अलग से फिर समझाया जा सकता है, ठीक है। यदि आपका कमेंट आएगा तो जरूर आपके लिए एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, जो चीज इसमें समझ में नहीं आया, लेकिन आप 1-2 बार जरूर देखिए इसको, ठीक है, ध्यान से समझिए, जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि सारा डिटेल में बताएं, इसलिए इसमें समय लगा है। 5 क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत सारा समय लगा है, हम समझा कर बता रहे हैं इसलिए, ठीक है, बनाने में आपको समय नहीं लगेगा। इसी पर आधारित सारा क्वेश्चन है 8.1 का, बनाइए, जो नहीं आएगा वो बताएंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में 8.1 का पूरा क्वेश्चन मिलेगा। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू, गुड बाय।